हेलो किड्स एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने आई हूं कुछ फ्रूट्स नेम। यस, जूसी जूसी फ्रूट्स नेम हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे कलरफुल फ्रूट्स पढ़ेंगे आज हम। तो वेरी फर्स्ट फ्रूट क्या है हमारा? एप्पल। यस, एप्पल तो आप सब लोग जानते होंगे, रेड कलर का फ्रूट होता है ये। और क्या बोलते हैं हम इसके बारे में? An apple a day keeps doctor away, यानी कि ये एप्पल इतना बेनिफिट होता है हमारे लिए कि हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते एप्पल खाने से, तो हमको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। तो चलिए जल्दी से इसकी स्पेलिंग याद कर लेते हैं। तो मेरे साथ साथ रिपीट करिए, APPLE एप्पल, APPLE एप्पल। सो ये था हमारा एप्पल फ्रूट। नेक्स्ट फ्रूट देखते हैं क्या है? स्ट्रॉबेरी। ये भी एक रेड कलर का फ्रूट होता है, लेकिन थोड़ा सा साइज में छोटा होता है। और इसमें जो ये डॉट डॉट देख रहे हैं ना आप, ये डॉट डॉट उसके बीज होते हैं और इनको हम खा भी सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी में खूब सारा विटामिन सी भी होता है, तो इसको खाना भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए इसकी स्पेलिंग याद कर लेते हैं। STRAW स्ट्रॉ, BERRY बेरी। दो पार्ट में आप इसको याद कर सकते हो। फिर से बोलिए, STRAW स्ट्रॉ, BERRY बेरी। तो क्या बन गया? स्ट्रॉबेरी। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रूट कौन सा है। नेक्स्ट फ्रूट है हमारा मैंगो। मैंगो तो सबका फेवरेट फ्रूट होता है और ये क्या है? एक समर फ्रूट है, राइट। मेरे को तो इंतजार रहता है कि मैंगो कब आएगा। इसकी स्मूदीज बहुत टेस्टी लगती हैं और ये क्या होता है? फलों का राजा। यस, तो स्पेलिंग देख लीजिए इसकी, MANGO, मैंगो। फिर से बोलिए मेरे साथ, MANGO, मैंगो। सो याद हुआ ना मैंगो। चलिए अगला फ्रूट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रूट है हमारा ऑरेंज। सबसे अच्छी बात ऑरेंज के बारे में पता है क्या है? ऑरेंज का नाम उसके कलर की वजह से है। उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है, तो उसका नाम भी क्या है? ऑरेंज है। और ऑरेंज में भी विटामिन सी खूब सारा होता है और बोलते हैं कि गर्मियों में खूब सारा ऑरेंज खाना चाहिए। इससे हमको डिसीजेस, जो बीमारियां होती हैं, उनको फाइट करने की बहुत सारी ताकत आती है। तो चलिए स्पेलिंग याद कर लेते हैं। मेरे साथ साथ रिपीट करिए, ORANGE, ऑरेंज। फिर से बोलिए, ORANGE, ऑरेंज। याद हुआ ना? चलिए देखते हैं और कौन सा फ्रूट है हमारे खजाने में। नेक्स्ट फ्रूट है ग्रेप्स। ये ग्रेप्स जो फ्रूट्स है, ये मेरे को सबसे इजी फ्रूट लगता है। इसको खाने में इतना इजीनेस रहता है ना कि आपको बस इसको वॉश करना है और ऐसे ही खाते जाना है। छोटे छोटे ग्रीन कलर के ग्रेप्स होते हैं और ये आपकी आइज और ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसीलिए हमको ग्रेप्स खूब सारे खाने चाहिए। चलिए इसकी स्पेलिंग याद कर लेते हैं हम, GRAPES, ग्रेप्स। एक और बार बोलिए, GRAPES, ग्रेप्स। तो ऐसे ही बार बार रिपीट कर करके हमको स्पेलिंग याद करनी है। सो नेक्स्ट फ्रूट देखते हैं क्या है हमारे पास? लीची। लीची हमारा है नेक्स्ट फ्रूट। लीची एक पिंक कलर का फ्रूट्स होता है और इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो क्या है इसकी स्पेलिंग? LICHI, लीची। फिर से बोलिए, LICHI, लीची। याद हो गया ना? चलिए तो अब नेक्स्ट फ्रूट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रूट है हमारा पाइनएप्पल। पाइनएप्पल एक बहुत अच्छा फ्रूट है। बाहर से उसमें क्या होते हैं? कांटे कांटे जैसे लगते हैं, बट अंदर से एक जूसी और सॉफ्ट फ्रूट होता है।
और पाइनएप्पल पता है क्यों फायदा करता है हमको? इसका बेनिफिट है कि अगर आपको चोट लग जाती है ना, तो पाइनएप्पल की हेल्प से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। पाइनएप्पल लगाने से नहीं, अगर आप पाइनएप्पल खाते हैं तो आपकी चोट जल्दी रिपेयर हो जाती है बॉडी में। क्लियर हुआ? चलिए तो अब इसकी स्पेलिंग याद करते हैं। तो देखिए बहुत इजी है। ये एप्पल के आगे क्या लगा है? पाइन लगा है, तो हम बोलेंगे PINE पाइन, APPLE एप्पल, PINE पाइन, APPLE एप्पल। तो इससे हो गया पाइनएप्पल। तो नेक्स्ट फ्रूट देख लें कौन सा है। नेक्स्ट फ्रूट है हमारा बनाना। इसको देखिए, इसका तो नेम में ही पता है, बहुत ही मजा है। क्या है? देखिए NANA, नाना, उसके आगे क्या लगा दो? BA लगा दो, तो क्या बन जाता है? बनाना। अब इसका क्या हेल्थ बेनिफिट है? ये आपकी मसल्स ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। सो बनाना खाना भी बहुत अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। तो चलिए स्पेलिंग बोलिए फिर से, BANANA, बनाना। एक और बार रिपीट करेंगे, BANANA, बनाना। तो चलिए नेक्स्ट फ्रूट देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रूट क्या है हमारा? वाटरमेलन। गर्मियों की तो शान है वाटरमेलन। और पता है इसका नाम क्यों है वाटरमेलन? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पानी होता है। जब आप इसको खाते हो तो आपके बॉडी की जो पानी का वो होती है कैपेसिटी, वो अच्छी हो जाती है। पानी की कमी होती है तो वो पूरी हो जाती है। तो बोलते हैं वाटरमेलन खूब सारा खाना चाहिए। ये बाहर से ग्रीन और रेड, अंदर से रेड कलर का होता है, और इसमें बहुत सारे ब्लैक कलर के बीजे भी होते हैं। तो एक बहुत ही टेस्टी फ्रूट है। तो चलिए इसकी स्पेलिंग याद कर लेते हैं। तो देखिए इजी याद करना है तो पहले वाटर लिखना, फिर मेलन लिखना। दो पार्ट में याद करेंगे। WATER वाटर, MELON मेलन, वाटरमेलन। फिर से रिपीट करोगे आप, WATER वाटर, MELON मेलन, वाटरमेलन। इजी था ना? वाटर में मेलन मिला दो तो वाटरमेलन बन जाएगा। चलिए ये याद हो गया। तो अब और फ्रूट्स जानते हैं। नेक्स्ट फ्रूट है हमारा एप्रिकॉट। एप्रिकॉट फ्रूट क्या होता है? तो एप्रिकॉट फ्रूट हम एज अ फ्रूट तो बहुत कम ही खाते हैं। इसको सुखाकर हम ड्राई फ्रूट के फॉर्म में लेते हैं। यानी कि जो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, हमारे जो खीर बनती है इसमें डालते हैं हम, काजू किशमिश बादाम होते हैं, उसके साथ ही एक ऐसा छोटा सा होता है फ्रूट, तो उसको सुखा के हम खाते हैं ड्राई फ्रूट के तौर पे। तो क्या है इसकी स्पेलिंग? APRICOT, एप्रिकॉट। फिर से बोलो, APRICOT, एप्रिकॉट। तो इजी है ना? COT कॉट और APRI एप्री, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं अगला फ्रूट कौन सा है। अगला फ्रूट है एवोकाडो। एवोकाडो जो फ्रूट है ना, इसका वैसे हिंदी में भी हम मोस्टली इसको एवोकाडो ही बोलते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा आप चाहो जानना कि और क्या इसका नाम हो, तो इसको मक्खन फल के नाम से जाना जाता है हिंदी में। इसके खूब सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये फ्रूट। तो इसकी स्पेलिंग देख ले, AVOCADO, एवोकाडो। फिर से बोलिए, AVOCADO, एवोकाडो। समझ गए ना अब आप लोग स्पेलिंग? चलिए तो एवोकाडो हो गया है हमारा फ्रूट। तो अब देखते हैं एक और फ्रूट कोई, क्या है? चेरीज। ये मेरी तो फेवरेट है। चेरीज कहाँ देखी हैं आपने? चेरीज हमें देखने मिलती हैं केक्स के ऊपर, पेस्ट्रीज के ऊपर, रेड रेड कलर की छोटी छोटी चेरीज होती हैं। और ये जो चेरीज हैं वो बहुत ही टेस्टी फ्रूट है। एक छोटा सा फ्रूट है, केक्स और केक्स को सजाने में, पेस्ट्रीज को सजाने में बहुत काम आता है। चलिए तो उसकी स्पेलिंग याद कर ले। आइए बोलिए मेरे साथ, CHERRY, चेरी। फिर से रिपीट करेंगे, CHERRY, चेरी। सो चेरी हो गया ना याद? बहुत ही अच्छा फ्रूट है।
चलिए नेक्स्ट फ्रूट है हमारा ब्लैकबेरीज। बिल्कुल जैसे चेरीज रेड रेड कलर की होती हैं, ऐसे ही ब्लैकबेरीज ब्लैक कलर की होती हैं और इनको हिंदी में हम काला जामुन भी बोलते हैं। और ये कब आती है? मोस्टली रेनी सीजन में। जब समर सीजन खत्म हो रहा होता है, रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा होता है, तब खूब सारा हमको क्या खाने मिलता है? ब्लैकबेरीज खाने मिलता है। तो इसकी स्पेलिंग पढ़ ले हम। चलिए, ब्लैक की स्पेलिंग आती है आपको BLACK ब्लैक और BERRIES बेरीज। फिर से बोलेंगे मेरे साथ में, BLACK ब्लैक और BERRIES बेरीज। तो ये हो गया आपका ब्लैकबेरीज। क्लियर? चलिए, ब्लैकबेरीज भी अब पढ़ ही लिया है तो कुछ और कलरफुल फ्रूट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, ये है ड्रैगन फ्रूट। सबने ड्रैगन टेल्स तो देखा होगा कार्टून, उसका रिलेशन इससे कुछ नहीं है। ये वो वाला ड्रैगन नहीं है, है ना? ये क्या है? एक ड्रैगन फ्रूट, फ्रूट का नाम है। और ये जो ड्रैगन फ्रूट है, ये ऐसे नॉर्मली पेड़ के ऊपर नहीं खिलता। ये कहाँ खिलता है? ये बेल होती है इसकी, यानी कि उसका जो पेड़ होता है वो बिल्कुल ऐसा स्मूथ बेल की तरह नीचे गिरता है और वहाँ पे उसमें फ्रूट लगता है। और इसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो सिर्फ रात में ही खिलते हैं। रात में फ्लावर्स खिलेंगे और सुबह होगी तो वो क्या हो जाएंगे? या तो गिर जाएंगे या बंद हो जाएंगे, ऐसा होता है। तो इसके फ्लावर्स कब होते हैं? सिर्फ रात में ही ब्लॉसम होते हैं। तो ये है आपका ड्रैगन फ्रूट। और इसकी स्पेलिंग क्या होगी? ड्रैगन की स्पेलिंग तो पता ही है सबको, DRAGON ड्रैगन, FRUIT फ्रूट। फिर से बोलेंगे, DRAGON ड्रैगन, FRUIT फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट। हो गया ड्रैगन फ्रूट यार। तो चलिए और फ्रूट्स बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये क्या है? देखने में ऐसा कांटे कांटे जैसा है। इसका नाम है ड्यूरियन। और ड्यूरियन फल का मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ आपको। ये जो ड्यूरियन फल है ना, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा आता है। इंडोनेशिया में ये $500 में मिलता है, यानी कि हमारे इंडिया के पता है कितने रुपए? 35,000 उतने में आपको ये एक फ्रूट मिलता है। लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। सो ये है ड्यूरियन फ्रूट और इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, DURIAN ड्यूरियन। एक और बार बोलेंगे, DURIAN ड्यूरियन। हो गया ना यार? पता है ना, बहुत ही एक्सपेंसिव फ्रूट है, उससे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट फ्रूट देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रूट है हमारा फिग। फिग क्या होता है? हिंदी में फिग को बोलते हैं अंजीर। अगर आपको याद हो तो ऐसे रोप में गोल गोल ऐसे पिरो के हमको मिलता है और इसको मोस्टली हम ड्राई फ्रूट की तरह खाते हैं। और अंजीर के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को खूब सारी ताकत देता है। तो अंजीर भी एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट फ्रूट। अच्छा, फिग का हमने वो तो किया ही नहीं, स्पेलिंग तो बोलना जरूरी है। तो चलिए स्पेलिंग भी याद कर लेते हैं, FIG फिग। बहुत ही छोटी सी स्पेलिंग है, फिर से याद करिए, FIG फिग। हो गई ना याद? तो फिग जब हो गई है याद एक हेल्दी फ्रूट, तो अब दूसरा फ्रूट और देखते हैं क्या है। और एक ये फ्रूट आया है जो हमारे खजाने में, ये है जैक फ्रूट। अब जैक फ्रूट क्या होता है? आप तो कहोगे मैम ये फ्रूट नहीं है, ये तो वेजिटेबल है। जैक फ्रूट को हिंदी में बोलते हैं कटहल। यस, घर में आपको मोस्टली मम्मा सब्जी खिलाती होंगी इसकी, कटहल की। तो मैं बता दूं आपको, ये फ्रूट्स की तरह भी आता है और वेजिटेबल की तरह भी आता है। आप इसको दोनों ही बोल सकते हो और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो इसकी स्पेलिंग याद कर ले हम। देखिए, JACK जैक, FRUIT फ्रूट। फिर से बोलिए, JACK जैक, FRUIT फ्रूट, जैक फ्रूट। याद हो गया ना? तो फ्रूट भी है और वेजिटेबल भी है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है किवी। किवी किवी किवी, छोटा सा नाम बिल्कुल। किवी खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। किवी हमारी बॉडी को बिल्कुल मेंटेन रखता है, हेल्थ से भरपूर, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रखता है, खूब सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसकी स्पेलिंग क्या है बताइए? KIWI किवी। फिर से बोलिए, KIWI किवी। याद हो गया ना? छोटी सी स्पेलिंग है बिल्कुल। तो चलिए अब और दूसरा फ्रूट देखते हैं। दूसरा फ्रूट है लेमन। यस, लेमन भी मोस्टली हम कहाँ डालते हैं? सब्जियों में डालते हैं, सैलेड्स में डालते हैं। लेमन की मैं बोल सकती हूँ लेमन वाटर भी पीते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो क्या है ये लेमन? एक खट्टे खट्टे फ्लेवर का लेमन होता है और इसमें विटामिन सी खूब सारा होता है। ये आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है और ये ऑलमोस्ट गोल शेप का होता है लेमन, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे लाइम, वो भी ऐसा ही है पर उसको आगे बताऊंगी मैं। तो लेमन आपने देख लिया, विटामिन सी। स्पेलिंग देख लीजिए, LEMON, लेमन, येलो येलो कलर का। फिर से बोलिए, LEMON, लेमन। हो गया ना यार? तो चलिए अब लेमन की ही फैमिली का मैं एक और फ्रूट बताती हूँ। कौन है लेमन की फैमिली से? लाइम। लाइम जो है वो भी लेमन की तरह होता है, खट्टे फ्लेवर का होता है, विटामिन सी होता है। फिर इसमें अलग क्या है? तो एक मैं बोल दूंगी, इसका शेप अलग है। लाइम का जो शेप होता है ना, वो थोड़ा एग शेप जैसा होता है, ओवल शेप होता है, और अपना लेमन का शेप क्या होता है? राउंड। लाइम का शेप ओवल। और दोनों में एक और डिफरेंस है, लाइम में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है लेमन के कंपैरिजन में। लेमन में विटामिन सी थोड़ा सा कम होता है, लाइम में ज्यादा होता है। तो स्पेलिंग याद कर ले लाइम की, LIME, लाइम। बहुत ही छोटी सी स्पेलिंग है, फिर से बोलेंगे साथ में, LIME, लाइम। तो बार बार रिपीट करिएगा लाइम की स्पेलिंग, फटाफट याद हो जाएगी। तो जब हमने लेमन और लाइम दोनों देख लिए, तो अब नेक्स्ट देखें फ्रूट कौन सा है? नेक्स्ट फ्रूट है हमारा ऑलिव। और ऑलिव फ्रूट खाने से ज़्यादा इसका ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, और इसका जो ऑयल है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि बोलते हैं ना कि ऑयल हमको कम से कम खाना चाहिए, हमारे खाने में कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो मोस्ट अच्छा ये रहेगा कि अगर आप अपना ऑयल हटा के ऑलिव ऑयल यूज़ करें, तो उससे आपकी हेल्थ को फ़ायदा होगा, नुकसान कम पहुँचेगा। तो स्पेलिंग क्या है इसकी? OLIVE, ऑलिव। फिर से बोलिए, OLIVE, ऑलिव। याद हो गया ना? तो चलिए नेक्स्ट फ्रूट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रूट है हमारा पपाया। पपाया क्या फ्रूट है? तो देखिए इसमें PAPAYA, पपाया। स्पेलिंग बहुत इजी है ना? और ये एक क्या होता है, बाहर से ग्रीनिश ऑरेंजिश और अंदर से ऑरेंज होता है, और इसमें जो बीज होते हैं सारे एक साथ सेंटर में रहते हैं। तो ये है इसका पपाया। फिर से स्पेलिंग बताइए मेरे को, PAPAYA, पपाया। याद हो गया ना? चलिए नेक्स्ट फ्रूट देखते हैं क्या है हमारी लिस्ट में। नेक्स्ट फ्रूट है हमारी लिस्ट में पीच। पीच एक कलर भी होता है ना? और पीच एक फ्रूट का भी नाम है, और पीच को हिंदी में हम बोलते हैं आड़ू। ये इसके खूब सारे क्या होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, और छोटा सा एक फ्रूट होता है ये, देखिए पीच। इसकी स्पेलिंग क्या है? PEACH, पीच। फिर से रिपीट करिए, PEACH, पीच। याद हो गया ना? पीच तो कलर से भी याद रख सकते हो, पीच कलर भी होता है और फ्रूट भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। पीच के बाद आता है पी से पियर। पियर क्या होता है, कोई बताएगा मुझको? हिंदी में पियर को बोलते हैं नाशपाती, और इसके भी खूब सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जिन लोगों को शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है ना, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए पियर एक बहुत अच्छा फ्रूट है, उनको खाना चाहिए। सो देखिए इसकी स्पेलिंग देखिए छोटी सी,
P-E-A-R, पियर। फिर से बोलिए, P-E-A-R, पियर। जैसे बियर भालू होता है, ऐसे पी से पियर क्या होता है? एक बहुत ही टेस्टी टेस्टी फ्रूट होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे खजाने में कौन सा नेक्स्ट फ्रूट है। सो नेक्स्ट फ्रूट है हमारे पास पोमोग्रेनेट। ये कौन से कलर का होता है ये फ्रूट? ये फ्रूट होता है रेड रेड कलर का। और इसमें पता है अंदर क्या होते हैं? ये जो अंदर छोटे छोटे होते हैं, ये इसके एक्चुअली बीज होते हैं, पर हम एक्चुअली उन्हीं को खाते हैं, वही है फ्रूट। तो ये है एक पोमोग्रेनेट फ्रूट। और क्या है इसकी कहावत, याद है किसी को क्या? एक अनार और 100 बीमार। यानी कि इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि अगर आप एक अनार खाओगे तो आप कभी भी बीमार ही नहीं होगे। सो बिल्कुल पोमोग्रेनेट हमको खाना है। तो चलिए इसकी स्पेलिंग याद कर लेते हैं। स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है, सो ध्यान से याद करिएगा, साथ साथ रिपीट करिए मेरे। P-O-M-E-G-R-A-N-A-T-E, पोमोग्रेनेट। फिर से बोलिए, P-O-M-E-G-R-A-N-A-T-E, पोमोग्रेनेट। सो याद हो गए ना? तो ये थे इतने टेस्टी टेस्टी जूसी जूसी फ्रूट्स जो हमने याद किए। सो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको इनको रिवाइज करना है, इनकी क्वालिटीज को भी और इनकी स्पेलिंग्स को भी। वी आर गोइंग टू लर्न एनिमल नेम्स। सो वेरी फर्स्ट एनिमल इज टाइगर। सो टाइगर की स्पेलिंग क्या होती है? T-I-G-E-R, टाइगर। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बाघ। तो फिर से 2 बार रिपीट करिए स्पेलिंग। T-I-G-E-R, टाइगर। T-I-G-E-R, टाइगर। सो याद हो गया ना कि ये ऐसा दिखने वाला जो है वो क्या होता है? टाइगर होता है। और उसकी स्पेलिंग क्या होती है? साथ में बोलिए मेरे, T-I-G-E-R, टाइगर। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एनिमल कौन सा है। नेक्स्ट एनिमल है बियर। बियर मतलब भालू। भालू मेरे को बहुत ही सुपर क्यूट एनिमल लगता है। तो इसकी स्पेलिंग याद करें, B-E-A-R, बियर। फिर से बोलिए, B-E-A-R, बियर। बियर मतलब भालू। स्पेलिंग क्या होती है इसकी? B-E-A-R, बियर। सो बियर भी याद हो गया। इसके पहले टाइगर, दूसरा वाला बियर। सो देखते हैं थर्ड एनिमल कौन सा है हमारी लिस्ट में। थर्ड एनिमल है कैमल। कैमल कहाँ मिलता है? डेजर्ट में, जहाँ कम पानी होता है। और ये इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? ऊंट। तो कैमल की स्पेलिंग क्या है बच्चों? C-A-M-E-L, कैमल। फिर से बोलेंगे, C-A-M-E-L, कैमल। कैमल मतलब ऊंट। स्पेलिंग उसकी C-A-M-E-L, कैमल। सो याद हो गया, ये इतना इतना टॉल जो एनिमल है ये क्या कहलाता है? कैमल कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एनिमल। नेक्स्ट एनिमल है कैट। इसको तो सब जानते ही होंगे, ये तो घर के आसपास भी दिख जाती है। सो ये जो कैट है इसको हिंदी में बोलते हैं बिल्ली, या फिर छोटे बच्चे बोलते हैं बिल्ली मौसी। सो कैट को स्पेलिंग बताइए। C-A-T, कैट। सबसे सिंपल। फिर से बोले, C-A-T, कैट। कैट मतलब बिल्ली। और स्पेलिंग क्या होगी इसकी? C-A-T, कैट। सो ये जो प्यारी प्यारी सी दिखने वाला छोटा सा एनिमल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैट। सो याद हो गया ना? तो चलिए अब देखते हैं हमारी लिस्ट में नेक्स्ट एनिमल कौन सा है। नेक्स्ट है हमारे पास चीता। कैट के बाद इतना बड़ी वाली कैट आ गई है ये। और ये जो बड़ी वाली है इसको क्या बोलते हैं हम? कैट को चीता। इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। स्पेलिंग बताइए जल्दी से। C-H-E-E-T-A-H, चीता। फिर से बोलेंगे, C-H-E-E-T-A-H, चीता। फिर से बोलिए, C-H-E-E-T-A-H, चीता।
याद हो गया ना। सो ये इस टाइप की ये तो बड़ी सी जो कैट दिखती है, कैट का बड़ा फॉर्म है और जिसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं ऐसे, तो उसको बोलते हैं हम चीता। सो याद हो गया, राइट। सो चलिए देखते हैं हमारी बकेट में नेक्स्ट एनिमल कौन सा है। नेक्स्ट एनिमल है डियर। बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल होता है ये, और इसके देखिए कितने सारे यहाँ पे ये सींग होते हैं जिनको हम हॉर्न्स बोलते हैं। सो डियर क्या है, हिरण भी बोलते हैं हम हिंदी में। स्पेलिंग बताइए इसकी, D-E-E-R, डियर। फिर से बोलिए, D-E-E-R, डियर। अगेन, D-E-E-R, डियर। डियर मतलब हिरण। सो ये जो ब्यूटीफुल सा है एनिमल, इसको हम क्या बोलते हैं, डियर बोलते हैं। आया समझ में। तो चलिए एक और एनिमल सीखते हैं। नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास डॉग। डॉग तो बहुत से बच्चों का फेवरेट एनिमल भी होता है, क्योंकि डॉग बहुत प्यारे प्यारे लॉयल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। और इसकी स्पेलिंग क्या है, D-O-G, डॉग। फिर से बोलिए, D-O-G, डॉग। फिर से बोलिए, D-O-G, डॉग। डॉग तो हमारे घर के आसपास भी दिख जाता है, बहुत से लोग अपने घर में पालते भी हैं। तो याद रखिएगा, यही है वो D-O-G, डॉग। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एनिमल है। नेक्स्ट एनिमल है हमारे लिस्ट में डोंकी। अब मैंने उसको ऐसे डोंकी क्यों करा, क्योंकि डोंकी को हिंदी में बोलते हैं गधा, और ये ज्यादा अच्छा मतलब एनिमल नहीं होता, ज्यादा काम नहीं आता, बस किसके काम आता है, हार्ड वर्क करने के। बस बहुत सारी चीजें इसके कंधे पे पीठ पे लाद देते हैं और वो यहाँ से वहां चीजें कैरी कर सकता है। स्पेलिंग बताइए इसकी, D-O-N-K-E-Y, डोंकी। फिर से बोलिए, D-O-N-K-E-Y, डोंकी। अगेन, D-O-N-K-E-Y, डोंकी। याद हो गया ना। सो ये कौन सा एनिमल है, ये है डोंकी, जिसको हिंदी में गधा भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमल की तरफ। नेक्स्ट एनिमल हमारी लिस्ट में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एलिफेंट है, और ये जो इतना बड़ा सा मोटू सा एलिफेंट है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं हाथी। सो ये जो हाथी है, ये बड़ा सा, इसकी इतनी बड़ी सूंड होती है, इसको इंग्लिश में एलिफेंट बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, मेरे साथ रिपीट करिए, E-L-E-P-H-A-N-T, एलिफेंट। E-L-E-P-H-A-N-T, एलिफेंट। सो क्या है स्पेलिंग, फिर से बोलेंगे, E-L-E-P-H-A-N-T, एलिफेंट। सो एलिफेंट भी याद हो गया, दिखने में भी आपको पता चल जाएगा, इतना मोटू सा ये सूंड वाला जो है वो कौन होगा, एलिफेंट होगा। याद हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एनिमल है फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी, और फॉक्स की स्पेलिंग है सुपर सुपर इजी। क्या है, F-O-X, फॉक्स। फिर से बोलिए, F-O-X, फॉक्स। फिर से बोलिए, F-O-X, फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी, और ये इस तरीके की दिखती है। तो स्पेलिंग भी याद करना है और देखना भी याद करना है। जब भी अब अगले बार दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, फॉक्स। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमल की तरफ। नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास इतनी लंबी लंबी गर्दन वाला जिराफ। यस, ये जो है जिराफ, ये बहुत हाइट होती है इनकी, पता है, बहुत टॉल टॉल ट्रीज पर भी पहुंचकर ये क्या कर लेते हैं, उसकी लीव्स खा लेते हैं। तो यानी कि उनकी ये जो नेक होती है ना, गर्दन, ये बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। सो इस जिराफ को की स्पेलिंग क्या होगी, G-I-R-A-F-F-E, जिराफ। फिर से बोलेंगे, G-I-R-A-F-F-E, जिराफ। G-I-R-A-F-F-E, जिराफ। क्लियर हुआ। सो साथ साथ स्पेलिंग रिपीट करते जाना है ताकि याद हो जाए आपको, बिकॉज आप सब बहुत ही अच्छे बच्चे हो। यस, सो जब जिराफ याद कर लिया है हमने, तो अब नेक्स्ट एनिमल देखते हैं कौन है।
नेक्स्ट एनिमल है गोरिल्ला। यस, गोरिल्ला देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना दिखता है, राइट? एकदम ब्लैक ब्लैक और फेस से भी जैसे कि उसको गुस्सा आ रहा हो, है ना? सो गोरिल्ला को हम क्या बोलेंगे? स्पेलिंग क्या होगी उसकी? GORIALLA, गोरिल्ला। ध्यान से बोलिए, GORIALLA, गोरिल्ला। GORIALLA, गोरिल्ला। बार बार रिपीट करिए सो दैट स्पेलिंग याद हो जाए। सो ये है हमारा डेंजरस गोरिल्ला। सो नेक्स्ट देखते हैं अब इसके पीछे पीछे कौन आ रहा है। सो गोरिल्ला के पीछे पीछे आया हॉर्स। हॉर्स भी आप लोगों ने देखा होगा, राइट? हॉर्स कार्ट्स होती हैं, है ना? हमने अपने घरों के आसपास या अपने शहर में हॉर्स राइडिंग करवाते हैं लोग, तो वहां देखा होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? घोड़ा। बिल्कुल, हॉर्स को बोलते हैं घोड़ा। और उसकी स्पेलिंग रिपीट करिए मेरे साथ, HORSE, हॉर्स। फिर से बोले, HORSE, हॉर्स। हॉर्स मतलब घोड़ा। सो ये हॉर्स हो गया हमको याद। और हॉर्स के पीछे पीछे कौन आ रहा है भागते हुए? चलिए उसको देख लेते हैं। सो देखिए, हॉर्स के पीछे पीछे भागते हुए आया हाइना, एंड इट इज डेंजरस। यस, ये है एक वाइल्ड एनिमल। सो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? हाइना को पहले मैं बताऊं, हिंदी में बोलते हैं लकड़बग्घा। क्या बोलते हैं हिंदी में? लकड़बग्घा। और इंग्लिश में बोलते हैं हाइना। स्पेलिंग बताइए, HYENA, हाइना। फिर से बोलेंगे, HYENA, हाइना। अगेन, HYENA, हाइना। सो याद हो गई ना हाइना की स्पेलिंग? क्या है ये? एक लकड़बग्घा। आगे बढ़ते हैं। अगला इसके पीछे पीछे आ रहा है जैगुआर। देखने में डेंजरस और कुछ कुछ किसके जैसा लग रहा है? चीता के जैसा। चीता पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। दोनों में क्या डिफरेंस है? चीता के पास भी स्पॉट थे, इसके पास भी स्पॉट है, लेकिन इसके स्पॉट्स क्या है? थोड़ा दूर दूर हैं, थोड़े अनइवन है, शेप अच्छा नहीं है ना? और जैगुआर की स्पेलिंग बताइए, JAGUAR, जैगुआर। फिर से बोलेंगे, JAGUAR, जैगुआर। JAGUAR, जैगुआर। सो ये जैगुआर की स्पेलिंग क्या हुई? JAGUAR। याद हुई ना? चलिए तो अब देखते हैं जैगुआर के पीछे पीछे कौन सा एनिमल आ रहा है। सो जैगुआर के पीछे पीछे उचकते हुए आ रहे हैं कौन? बिल्कुल जंप करते करते ये आ गए कैंगारू। कैंगारू कौन होते हैं? ये जो इस टाइप के दिखते हैं एनिमल्स, इनको कैंगारू बोलते हैं। और ये क्या होता है? इनके पास आगे एक पॉकेट भी होती है इनके। ये कोला बियर आ गया। ये है, हम कैंगारू की बात कर रहे हैं। तो इनके पास होती है पॉकेट भी, ठीक है? तो कैंगारू की स्पेलिंग क्या है? आप जल्दी से मेरे को बता दीजिए। KANGAROO, कैंगारू। फिर से बोलेंगे, KANGAROO, कैंगारू। अगेन, KANGAROO, कैंगारू। सो आई होप आपको याद हो जाएगा कि ये जो ऐसे जंप करते हैं ये लोग, और जिनके पास पॉकेट भी होती है, इस टाइप के दिखते हैं, ये कौन होते हैं? कैंगारू होते हैं। चलिए देखते हैं, कैंगारू जंप करके आगे जा रहे हैं, तो उनके पीछे कौन आ रहा है फिर? तो कैंगारू के पास आ रहे हैं कोआला बियर्स। फिर से ये है बियर्स, लेकिन ये ज्यादा क्यूट है। स्टार्टिंग में हमने नॉर्मल बियर पढ़ा था, भालू, पर ये अलग है उनसे, है ना? ये कौन है? कोआला बियर्स हैं, छोटे छोटे क्यूट क्यूट बियर्स। स्पेलिंग बताइए, KOALA, कोआला, KOALA, कोआला, BEAR, बियर, BEAR, बियर, KOALA, कोआला, BEAR, बियर, KOALA, कोआला,
BEAR बियर। क्या हो गए ये? कोआला बियर्स। सो देखते हैं कोआला बियर्स के बाद कौन सा एनिमल आएगा। ये आया जंगल का शेर। कौन है ये? लायन। यस, और लायन क्या होता है? जंगल का शेर होता है, राजा होता है ना। सो जंगल का राजा है हमारा ये शेर, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लायन। और लायन की स्पेलिंग क्या है? LION, लायन। फिर से बोलिए, LION, लायन। रिपीट, LION, लायन। याद हो गया ना लायन? तो देखते हैं अब जंगल के राजा के बाद कौन आने की हिम्मत कर रहा है। सो जंगल के राजा के बाद चले आ रहे हैं पेड़ पे चकते हुए कौन? मंकीज। यस, मंकी को हिंदी में बोलते हैं बंदर। और आई होप आप बच्चों ने भी बंदर देखे होंगे कहीं ना कहीं, है ना। सो ये जो बंदर है ये क्या है? एक ट्री से दूसरी ट्री पर उचकते रहते हैं। और इनकी स्पेलिंग क्या होगी? MONKEY, मंकी। फिर से रिपीट करिए, MONKEY, मंकी। रिपीट अगेन, MONKEY, मंकी। सो याद हो गया ना, बंदर को क्या बोलते हैं हम? मंकी बोलते हैं। और उसकी स्पेलिंग क्या होती है? MONKEY, मंकी। सो मंकी तो क्या है, जल्दी जल्दी उचक एक ट्री से दूसरी ट्री से चले जाएंगे दूर। सो कौन आ रहा है उनके पीछे? सो नेक्स्ट एनिमल आ रहा है हमारे पास, पांडा। और पांडा जो है बड़ा ही क्यूट, बड़ा ही भोला सा एनिमल होता है। और इसकी स्पेलिंग क्या होती है? PANDA, पैंडा। और बोलिए, PANDA, पैंडा। रिपीट करिए, PANDA, पैंडा। सो स्पेलिंग याद हो गई पैंडा की। सो ध्यान रखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट कौन है? पैंडा है। सो चलिए, पैंडा तो धीरे धीरे ही जाएगा, ज्यादा जल्दी नहीं दौड़ेगा। तो अब देखते हैं उसके पीछे पीछे कौन आया। उसके पीछे पीछे आई है पिग। और पिग की स्पेलिंग क्या होगी? PIG, पिग। यस, फिर से बोलिए, PIG, पिग। फिर से बोलेंगे, PIG, पिग। तो छोटी छोटी सी स्पेलिंग है पिग की, तो आई होप याद हो गई होगी। तो पिग को करते हैं टाटा बाय बाय और कहते हैं कि बताओ आपके पीछे कौन है। सो पिग के पीछे पीछे आ रहा है छोटा सा क्यूट सा रैबिट। और रैबिट को हम क्या बोलते हैं? खरगोश। यस, ये तो बड़े ही छोटे से क्यूट से जानवर होते हैं, लोग अपने घर में भी पालते हैं इनको। सो इसकी स्पेलिंग बताइए, RABBIT, रैबिट। फिर से बोलिए, RABBIT, रैबिट। अगेन, RABBIT, रैबिट। याद हो गया ना, खरगोश मतलब रैबिट। और उसकी स्पेलिंग RABBIT, रैबिट। सो जब रैबिट हो गया याद और अच्छा छोटा छोटा सा क्यूट क्यूट सा एनिमल है, तो उसके पीछे आ रहा है एक बड़ा बड़ा सा एनिमल। ये कौन है? इसको बोलते हैं राइनोसॉरस। और राइनोसॉरस कैसा है? बहुत ही बड़ा है। और उसके देखिए यहाँ पे मुंह पर भी क्या होता है? हॉर्न होता है, सींग होता है। तो थोड़ी सी बड़ी स्पेलिंग है तो ज्यादा याद करेंगे। रिपीट करिए मेरे साथ, RHINO, राइनो, RHINO, राइनो, CEROS, सॉरस। तो क्या हो जाएगा? राइनोसॉरस। फिर से बोलेंगे, RHINO, राइनो, CEROS, राइनोसॉरस। तो याद हो गया आपको राइनोसॉरस। तो जब राइनोसॉरस हो गया है याद, तो अब देखते हैं इतने बड़े बड़े राइनोसॉरस के बाद कौन आ रहा है। तो इसके बाद आ रही है शीप। यस, S फॉर शीप। शीप यानी भेड़, है ना। इनसे हमको क्या मिलता है? वूल मिलती है, ऊन मिलती है। तो स्पेलिंग बताइए,
SHEEP, sheep. फिर से बोलिए SHEEP, sheep. Again SHEEP, sheep. तो जैसे ही हमने शीप से ले ली वूल, तो अब उसके बाद देखते हैं कौन आ रहा है। तो शीप के बाद आया वुल्फ। वुल्फ क्या होता है? भेड़िया। यस, इसकी कहानियां सुनी होंगी आपने। सो वुल्फ की स्पेलिंग देखिए, छोटी सी है, जल्दी याद होगी। WOLF, वुल्फ। WOLF, वुल्फ। रिपीट करिए, WOLF, वुल्फ। WOLF, वुल्फ। याद हो गई ना वुल्फ की स्पेलिंग? सो अब ये जो वुल्फ है, भेड़िया है, इसके बाद देखते हैं कौन है। इसके बाद आ रहा है Z फॉर ज़ेब्रा। यस, ज़ेब्रा क्या, कौन सा एनिमल होता है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर के, जिसके ऊपर लाइन लाइन बनी रहती हैं, इसको बोलते हैं ज़ेब्रा। और इसकी स्पेलिंग क्या है? ZEBRA, ज़ेब्रा। फिर से बोलिए, ZEBRA, ज़ेब्रा। अगेन ZEBRA, ज़ेब्रा। सो Z फॉर ज़ेब्रा के साथ Z से हो जाती हैं सारी चीजें खत्म। सो ज़ेब्रा है हमारा लास्ट एनिमल। यस, एक सप्ताह के दिनों के नाम पढ़ाऊंगी मैं आपको। सो क्या है पहले दिन का नाम? सो वीक का पहला डे कहलाता है मंडे। मंडे को हम बोलते हैं हिंदी में सोमवार। सो मंडे की स्पेलिंग क्या होगी? MONDAY, मंडे। फिर से बोलेंगे, MONDAY, मंडे। MONDAY, मंडे। MONDAY, मंडे। सो याद हो गया, वीक का पहला दिन, जिसको हिंदी में सोमवार बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मंडे। सो ये डे तो ये है ही एंड का, आगे सिर्फ हमें क्या लगाना है? MON, मन। तो इससे जल्दी याद होगा आपको। सो फिर से एक बार, MONDAY, मंडे। याद हो गया? चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डे पे। मंडे के बाद जो सेकेंड डे है वीक का, वो क्या कहलाता है? तो वीक का सेकेंड डे कहलाता है ट्यूसडे, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मंगलवार। यस, तो ट्यूसडे की स्पेलिंग बताइए। TUESDAY, ट्यूसडे। TUESDAY, ट्यूसडे। TUESDAY, ट्यूसडे। TUESDAY, ट्यूसडे। ट्यूसडे कौन सा डे होता है वीक का? सेकेंड डे होता है वीक का ट्यूसडे। सो चलिए, ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आता है? थर्ड डे ऑफ द वीक। वीक का तीसरा दिन कौन सा होता है? तो तीसरा दिन को हम बोलते हैं वेडनेसडे। यस, तो वेडनेसडे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बुधवार। तो वेडनेसडे की स्पेलिंग याद करिए, WEDNESDAY, वेडनेसडे। WEDNESDAY, वेडनेसडे। WEDNESDAY, वेडनेसडे। WEDNESDAY, वेडनेसडे। वेडनेसडे क्या होता है हिंदी में? बुधवार। और ये कौन सा डे होता है वीक का? थर्ड डे ऑफ द वीक बोलते हैं वेडनेसडे। तो चलिए, थर्ड डे के बाद कौन सा डे होता है? फोर्थ डे। हफ्ते का, सप्ताह का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो फोर्थ डे ऑफ द वीक कहलाता है थर्सडे। थर्सडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुवार। तो थर्सडे की स्पेलिंग बताइए मेरे को, साथ साथ रिपीट करें। THURSDAY, थर्सडे। THURSDAY, थर्सडे।
Thursday, 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 थर्सडे वीक का 4th डे होता है और इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुवार। सो 4th डे के बाद कौन सा डे आता है वीक का? 5th डे। तो 5वां दिन जो है सप्ताह का उसको हम क्या बोलते हैं? 5th डे को हम बोलते हैं फ्राइडे। और फ्राइडे की स्पेलिंग क्या होती है? Friday, फ्राइडे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्रवार। तो Friday, फ्राइडे। फिर से बोलिए, Friday, फ्राइडे, Friday, फ्राइडे। सो फ्राइडे हो गया 5th डे ऑफ द वीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुक्रवार। सो फ्राइडे के बाद आता है कौन सा डे? सैटरडे। सो फ्राइडे के जस्ट बाद दिन आता है सैटरडे, 6th डे ऑफ द वीक। कौन सा दिन है? 6th डे है हमारे वीक का। और सैटरडे को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? शनिवार। तो सैटरडे की स्पेलिंग बताइए। SATUR, सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। और सैटरडे के पीछे भागता भागता लास्ट डे ऑफ द वीक, 7th डे ऑफ द वीक, कौन सा होता है? 7वां दिन सप्ताह का। 7वां दिन होता है छुट्टी का दिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? संडे। यस। और संडे को हिंदी में बोलते हैं रविवार, है ना? तो संडे की स्पेलिंग बताइए। SUNDAY, संडे, SUNDAY, संडे, SUNDAY, संडे, SUNDAY, संडे। तो ये था वीक का 7th डे, या मैं कहूँ लास्ट डे, आखिरी दिन हमारे सप्ताह का, जिस दिन होती है हमारे स्कूल की छुट्टी। तो संडे हो गया है याद। तो ये थे हमारे कौन से डेज ऑफ द वीक। फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये पूरे 7 डेज ऑफ द वीक हमने याद कर लिए, उनके हिंदी नाम के साथ और उनकी स्पेलिंग के साथ। तो नेम्स ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। यस, जो आइटम, जो चीजें हमको पढ़ने लिखने में यूज होती हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी स्पेलिंग्स भी सीखेंगे। तो पहला स्टेशनरी आइटम है हमारी लिस्ट में बैग। यस, जो आप स्कूल में बैग लेकर जाते हो, ये वही बैग है। और इसमें क्या होता है? हम बुक्स लेकर जाते हैं स्कूल में, पेन पेंसिल्स लेकर जाते हैं। तो ये वो है बैग स्कूल का। तो बैग की स्पेलिंग बताइए। BAG, बैग। फिर से बोलेंगे, BAG, बैग, BAG, बैग। सो ये है हमारी स्टेशनरी का पहला आइटम जो हम स्कूल लेकर जाते हैं, जिसमें बुक्स लेकर जाते हैं, वो है बैग। नेक्स्ट आइटम जो है हमारी लिस्ट में वो क्या है? नेक्स्ट आइटम हमारी लिस्ट में है बोर्ड। यस, एक बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और एक बोर्ड उसके अंदर बना हुआ है। ये क्या है? जहाँ पे स्कूल में मैम आपका लिखकर जो चीजें पढ़ाती हैं, ये वही बोर्ड है। राइट, याद आया? स्कूल में जहाँ मैम आपको लिखकर चीजें समझाती होंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोर्ड बोलते हैं। ये दीवार पे लगा हुआ होता है और इस पे हम चॉक की हेल्प से लिख लेते हैं। अगर व्हाइट बोर्ड हो तो पेन की हेल्प से लिख लेते हैं। राइट, सो ये है बोर्ड और इसकी स्पेलिंग क्या है? BOARD, बोर्ड। फिर से बोलिए, BOARD, बोर्ड, BOARD, बोर्ड। सो ये है
है हमारा स्कूल का बोर्ड। याद आ गई ना स्कूल की। सो चलिए, जब बोर्ड याद कर लिया है तो देखते हैं अगला स्टेशनरी आइटम क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास बुक्स। बुक्स के बिना तो पढ़ाई होनी ही नहीं है ना। सो ये है बुक्स, जिसमें क्या लिखा होता है, ABCDs लिखी होती हैं, ये लिखे होते हैं नेम ऑफ स्टेशनरी आइटम। हम बुक्स में ही क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं बुक्स से। तो किताबें बोलते हैं हम हिंदी में। तो स्पेलिंग क्या है, BOOKS बुक्स। फिर से बोलेंगे BOOKS बुक्स, BOOKS बुक्स। तो ये है बुक्स जिसमें हम लिखते भी हैं और जो लिखा होता है उसको पढ़ते भी हैं। सो बुक्स के बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है कैलकुलेटर। अब ये कैलकुलेटर क्या होता है, ये हमको कैलकुलेशंस करने में, प्लस माइनस करने में बहुत काम आता है। इसमें आप लिखोगे 2 + 3 तो वो जल्दी से स्क्रीन पे हमको आंसर बता देगा कि 2 + 3 क्या होता है। तो इससे हमको खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पेलिंग बताइए, CALCULATOR कैलकुलेटर, CALCULATOR कैलकुलेटर। फिर से बोलेंगे CALCULATOR कैलकुलेटर, CALCULATOR कैलकुलेटर। याद हो गया। सो कैलकुलेटर के बाद आ रहा है चेयर। चेयर क्या होती है, कुर्सी जिसके ऊपर हम बैठते हैं। सो वो जो चेयर है उसकी स्पेलिंग बताएं, CHAIR चेयर, CHAIR चेयर, CHAIR चेयर। चेयर की स्पेलिंग याद हुई। तो चेयर के बाद देखिए क्या आया, चेयर के बाद है यहाँ पे चॉक। चॉक क्या होती है, बोर्ड के ऊपर जिससे हम, अरे ये कलर्ड पेंसिल कहाँ से आ गई, हम तो क्या पढ़ रहे थे, चॉक पढ़ रहे थे। सो चॉक में क्या बता रही थी, क्या होता है, चॉक होता है जिसपे हम बोर्ड पे लिखते हैं। आपकी मैम लिखती होंगी स्कूल में बोर्ड के ऊपर चॉक से। तो ये है कलर्ड चॉक, जो कलरफुल हैं। सो देखिए स्पेलिंग बताइए, CHALK चॉक, CHALK चॉक, CHALK चॉक। याद हुई चॉक की स्पेलिंग। सो अब जब बोर्ड भी पढ़ लिया, चॉक भी पढ़ लिया, तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी। घड़ी हमें बताती है टाइम। सो अभी कितना टाइम हुआ है, सो यहाँ से हमको देख के पता चलेगा क्लॉक में कितना टाइम हुआ है। स्पेलिंग बताइए, CLOCK क्लॉक, CLOCK क्लॉक, CLOCK क्लॉक, CLOCK क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी। सो जब अब घड़ी में भी टाइम देख ही लिया है तो अब टाइम है नेक्स्ट आइटम पढ़ने का। तो नेक्स्ट आइटम है कलर्ड पेंसिल। जिन पेंसिल से हम ड्राइंग करते हैं, कलर करते हैं बुक में, तो वो क्या होती हैं, कलर्ड पेंसिल्स। स्पेलिंग बताइए, COLORED कलर्ड, PENCILS pencils, COLORED colored, PENCILS pencils, COLORED colored, PENCILS pencils। तो क्या है ये, कलर्ड पेंसिल जिनसे हम कलर करते हैं। सो कलर पेंसिल के बाद नेक्स्ट है आइटम हमारे पास कंपास। कंपास होता है ज्योमेट्री वाले बॉक्स में, और ये काय के काम आता है, कुछ शेप्स बनाने के काम आता है, सर्कल बनाते हैं हम इससे। तो इसका क्या है स्पेलिंग, COMPASS कंपास, COMPASS कंपास,
COMPASS, कंपास। याद हुआ कंपास? तो कंपास के बाद जब सर्कल बन गया है तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रेयॉन्स, मेरे फेवरेट। सो क्रेयॉन्स क्या होते हैं? ये भी कलर करने के काम आते हैं, कलर्स होते हैं ये, है ना। ड्राइंग बुक में हम क्रेयॉन्स की हेल्प से भी कलर कर सकते हैं। सो स्पेलिंग क्या है? CRAYONS, क्रेयॉन्स। CRAYONS, क्रेयॉन्स। CRAYONS, क्रेयॉन्स। सो जब क्रेयॉन्स हो गया याद तो जल्दी से कोई कलर बुक उठाओ और क्रेयॉन से कर लो उसमें कलर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जब तक डस्टर। डस्टर क्या होता है? डस्टर से हम बोर्ड पे जो लिखते हैं, बोर्ड पे हम चॉक से लिखते हैं और फिर डस्टर से क्या कर देते हैं? उसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो ये वही डस्टर है। तो स्पेलिंग बताइए। DUSTER, डस्टर। DUSTER, डस्टर। DUSTER, डस्टर। याद हो गया डस्टर? तो अब डस्टर के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेशनरी आइटम है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ये जो ग्लोब होता है एक राउंड बड़ी सी बॉल होती है और उस पे हमारे वर्ल्ड में जितनी भी जगह हैं वो सारी ग्लोब पे रहती है। जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, तो वो भी आपको ग्लोब पे मिल जाएगी। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जो जगह हैं और रिवर्स हैं, माउंटेन है, सब कुछ ग्लोब पे लिखा होता है। तो स्पेलिंग बताइए। GLOBE, ग्लोब। GLOBE, ग्लोब। GLOBE, ग्लोब। सो ग्लोब की स्पेलिंग याद हो गई। अब नेक्स्ट है इसमें ग्लू। ग्लू क्या होता है? जब भी हमें कोई चीज चिपकानी होती है तो हम क्या करते हैं? उसको ग्लू लगा के चिपका देते हैं। तो ग्लू होता है जो चिपकाने के काम आता है। सो स्पेलिंग है इसकी GLUE, ग्लू। GLUE, ग्लू। GLUE, ग्लू। सो जब ग्लू से आपने पेपर्स को चिपका लिया है तो अब नेक्स्ट चीज पढ़ लीजिए, हाइलाइटर। क्या है ये? हाइलाइटर। हाइलाइटर का काम होता है चीजों को उभारना, हाईलाइट करना। अगर वहां पे कोई चीज लिखी हुई है आपकी बुक में तो आप इन हाइलाइटर से उनके ऊपर अगर फेरोगे तो क्या होगा? वो अलग से उभरी दिखने लगेंगे, आपको अलग दिख जाएंगी कि ठीक है ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है। सो हाइलाइटर की स्पेलिंग बताइए। HIGH, हाई। LIGHTER, लाइटर। HIGH, हाई। LIGHTER, लाइटर। HIGH, हाई। LIGHTER, लाइटर। तो क्या बन गया ये? हाइलाइटर। सो हाइलाइटर के बाद जब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं तो नेक्स्ट है इसमें मैप। तो जैसे मैंने बताया था ग्लोब पर आपकी जितनी भी जगह है दुनिया में सब चीजें ग्लोब पर रहती हैं, ऐसे ही यूज होते हैं मैप। अब मैप तरह तरह के होते हैं। वर्ल्ड मैप में पूरी दुनिया में जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जितनी कंट्रीज़ हैं, जितनी स्टेट्स हैं, सब कुछ वहाँ वर्ल्ड मैप पे दिख जाएंगी। फिर अगर इंडिया का मैप देखें हम तो इंडिया के अंदर जो जो जगह हैं वो सब हमको मैप पे दिख जाएंगी। तो ये है मैप। मैप की स्पेलिंग MAP, मैप। फिर से रिपीट करिए, MAP, मैप। MAP, मैप। तो ये था मैप। और मैप जब आपने पढ़ लिया तो नेक्स्ट है हमारी रो में नोटबुक्स। अब जो बुक्स मैंने सिखाई थी वो क्या थी? रीड करने वाली, जिनमें ऑलरेडी लिखा रहता है। ये है नोटबुक्स। नोटबुक्स में हम नोट्स बनाते हैं, यानी कि जिसमें आप लिखते हो वो क्या कहलाती है? नोटबुक्स। स्पेलिंग बताएंगे। NOTE, नोट। BOOKS, बुक्स। NOTE, नोट। BOOKS, बुक्स। NOTE, नोट।
BOOKS बुक्स। तो क्या बन गया ये? नोटबुक्स। तो नोटबुक्स में जब आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं तो अब नेक्स्ट क्या पढ़ोगे आप? फाइल होल्डर। फाइल होल्डर क्या होता है? फाइल होल्डर में हम पेपर्स को संभाल कर रख सकते हैं। एक ऐसा फाइल होता है, दो चीजें जिसके बीच में हम क्या करते हैं? पेपर्स लगा देते हैं। सो वो क्या हो जाता है? सेफ रहते हैं पेपर हमारे। तो स्पेलिंग देखिए, FILE फाइल, HOLDER होल्डर। FILE फाइल, HOLDER होल्डर। FILE फाइल, HOLDER होल्डर। तो ये क्या बन गया? फाइल होल्डर। सो फाइल होल्डर के बाद नेक्स्ट है पेन। यस, लिखने वाला पेन, जिससे हम लिखते हैं तो जिससे इंक निकलती है ना, जिससे मिटाना आसान नहीं होता। पेंसिल से भी लिखते हैं हम, बट पेंसिल को हम काहे से रब कर देते हैं? रबर से रब कर देते हैं। पर यहाँ पे ये क्या है? पेन है जिसमें इंक होती है। तो पेन क्या होता है? स्पेलिंग PEN, पेन। PEN, पेन। आप भी बोलो PEN, पेन। तो स्पेलिंग भी सिंपल है। सो पेन से जब आपने अब लिख लिया है तो नेक्स्ट है हमारे उसमें पेंसिल केस। यस, जो पेंसिल बॉक्स आप लेकर जाते हो स्कूल, जिसमें आपकी पेंसिल रखी होती है, रबर रखी होती है, शार्पनर रखा होता है, तो वो जो बॉक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेंसिल केस। स्पेलिंग देखिए, PENCIL पेंसिल, CASE केस। PENCIL पेंसिल, CASE केस। PENCIL पेंसिल, CASE केस। तो ये क्या बन गया? पेंसिल केस। नेक्स्ट है इस रो में पेंसिल्स, जिनकी हम बात कर रहे थे। अब जब पेंसिल केस है आपके पास तो अब उसमें आपको पेंसिल भी तो रखनी पड़ेगी। तो पेंसिल क्या है? स्पेलिंग बताइए। PENCILS पेंसिल्स। PENCILS पेंसिल्स। PENCILS पेंसिल्स। तो पेंसिल केस भी याद कर लिया हमने और पेंसिल्स भी याद कर ली। तो नेक्स्ट है हमारे पास रूलर। रूलर क्या होता है? स्केल, जिससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो क्या है हमारा? रूलर कहलाता है। स्पेलिंग बताइए। RULER रूलर। RULER रूलर। RULER रूलर। याद हो गया रूलर? तो नेक्स्ट है हमारे खजाने में सीजर्स। सीजर्स के लिए मैंने ऐसा फेस क्यों किया? क्योंकि बच्चों को सीजर्स नहीं छूना चाहिए, वो डेंजरस होती हैं, लग जाती है हमको उससे। सीजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं केची, जिससे हम चीज़ों को काटने में यूज़ करते हैं। हम क्लोथ काट सकते हैं उससे, पेपर काट सकते हैं। तो ये है सीजर्स। स्पेलिंग बताइए। SCISSORS सीजर्स। SCISSORS सीजर्स। SCISSORS सीजर्स। तो सीजर्स याद हो गए। तो नेक्स्ट देखिए स्कॉच टेप। अब ये स्कॉच टेप क्या है? टेप से भी हम चीजों को चिपकाने का काम करते हैं, दो चीजों को जोड़ सकते हैं हम टेप की हेल्प से। तो यही है वो स्कॉच टेप। नाम बताइए। SCOTCH स्कॉच। TAPE टेप। फिर से बोलिए। SCOTCH स्कॉच। TAPE टेप। SCOTCH स्कॉच। TAPE टेप। तो ये क्या हो गया? स्कॉच टेप। नेक्स्ट देखिए स्कॉच टेप के बाद क्या है? सेट स्क्वायर। जैसे हमने कंपास पढ़ा था, याद है, जिससे सर्कल बनाते थे, तो उसी बॉक्स में आपको सेट स्क्वायर भी मिलेगा।
और सेट स्क्वायर के लिए कहाँ यूज होता है? हमारे मैथ्स में यूज होता है, गणित में। इसकी स्पेलिंग क्या है? SET, सेट, SQUARE, स्क्वायर, SET, सेट, SQUARE, स्क्वायर, SET, सेट, SQUARE, स्क्वायर। तो क्या बन गया ये? सेट स्क्वायर। सो जब सेट स्क्वायर के बाद नेक्स्ट है हमारे पास शार्पनर। शार्पनर क्या होता है? जिससे हम पेंसिल शार्प करते हैं, राइट? इसको हम कटर बोलते हैं हिंदी में। तो शार्पनर को क्या बोलेंगे? स्पेलिंग बताइए, याद करें हम। SHARPNER, शार्पनर, SHARPNER, शार्पनर, SHARPNER, शार्पनर, SHARPNER, शार्पनर। तो ये था हमारा शार्पनर और उसके पीछे पीछे क्या आया? स्टेपलर। सो स्टेपलर क्या है? स्टेपलर से हम चीज़ों को स्टेपल करते हैं। इसमें कुछ पिन्स लगी होती है और जब हम उसको प्रेस करते हैं तो दो चीज़ों में वो पिन्स एक साथ लग जाती है और वो दो चीज़ें क्या है? पिन की हेल्प से जुड़ जाती हैं। सो ये भी बच्चों के काम की चीज़ नहीं है, हाथ नहीं लगाना है, बड़ों से ही आप करवाना है इसको यूज़। ओके, सो स्पेलिंग बताइए। STAPLER, स्टेपलर, STAPLER, स्टेपलर, STAPLER, स्टेपलर। सो स्टेपलर याद हो गया आपको? तो देखिए अगला कुछ है क्या? हाँ, क्लिप्स। और है हमारे पास क्लिप्स। अब क्लिप्स क्या होती हैं? आपको याद होगा, घर में कपड़े सुखाने के लिए हम क्लिप लगा देते हैं ताकि कपड़े उड़े ना। ऐसे ही पेपर्स अगर यहाँ वहाँ ना उड़े तो हम पेपर्स को उठा के क्या लगा देते हैं? इस टाइप की क्लिप लगा देते हैं। तो ये पेपर क्लिप है, पेपर्स के ऊपर लगाते हैं हम। स्पेलिंग क्या है? CLIPS, क्लिप्स, CLIPS, क्लिप्स, CLIPS, क्लिप्स। याद हो गई ना क्लिप की स्पेलिंग? तो ये है आपकी पेपर क्लिप, पेपर्स पे लगाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट और कुछ है क्या? बहुत है। इरेजर। इरेजर क्या होती है? जिससे आप रब करते हो, जो लिखा होता है वो है इरेजर। रबर भी बोलते हैं इसको, है ना? तो इरेजर की स्पेलिंग बताइए। ERASER, इरेजर, ERASER, इरेजर, ERASER, इरेजर। सो इरेजर याद हो गया ना? तो इरेजर के बाद क्या है? इरेजर के बाद कुछ नहीं है। दैट मीन्स हमने बहुत सारी स्पेलिंग्स यहाँ पे याद कर ली हैं। सो हमारी लास्ट स्पेलिंग क्या है? इरेजर, ERASER। सो ये थे आपके बहुत सारे नेम्स ऑफ स्टेशनरी आइटम जो आपको पढ़ने में, लिखने में जो हेल्प करती हैं चीज़ें, वो होते हैं स्टेशनरी आइटम्स। वेजिटेबल्स नेम, यस, बहुत सारी जो सब्जियां होती हैं जिनको हम खाते हैं उनकी क्या नाम है और उनकी स्पेलिंग क्या है, ये आज हम सीखने वाले हैं। सो वेरी फर्स्ट वेजिटेबल है हमारे पास बीटरूट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं चुकंदर। और बीटरूट की बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे पास। हमारा जो ब्लड है खूब जल्दी जल्दी बनता है बॉडी में बीटरूट खाने से। सो इसकी स्पेलिंग क्या है? BEET, बीट, ROOT, रूट, BEET, बीट, ROOT, रूट, BEET, बीट, ROOT, रूट, BEET, बीट, ROOT, रूट, बीट रूट। सो अगर आपकी बॉडी में जल्दी जल्दी आपको ब्लड बनवाना है, खूब हेल्दी होना है, तो रोज आपको सैलेड में बीट रूट खाना है। सो देखते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल क्या है। नेक्स्ट वेजिटेबल आपके लिए आई है कैरेट। कैरेट होती है ऑरेंज ऑरेंज रेडिश रेडिश कलर की। और कैरेट की स्पेलिंग क्या है? CARROT, कैरेट। इसको हम गाजर बोलते हैं, राइट?
CARROT कैरेट, CARROT कैरेट, CARROT कैरेट। सो कैरेट हो गई है जब याद, तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल पर। नेक्स्ट वेजिटेबल क्या है? कैबेज। कैबेज को हम हिंदी में बोलते हैं पत्ता गोभी, और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे लीव्स वाली वेजिटेबल होती है, एक के बाद एक लीव्स निकलती जाती हैं। सो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? CABBAGE कैबेज, CABBAGE कैबेज, CABBAGE कैबेज, CABBAGE कैबेज। कैबेज मतलब पत्ता गोभी। सो अब पत्ता गोभी कैबेज के बाद नेक्स्ट वेजिटेबल है हमारे पास अनियन। और अनियन तो बहुत सारी जगह यूज होती है, हर सब्जी में अनियन का यूज करते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? प्याज। यस, प्याज की सब्जी भी बनती है और प्याज हर सब्जी में भी डलती है। सो अनियन की स्पेलिंग बताइए। ONION अनियन, ONION अनियन, ONION अनियन, ONION अनियन। सो ये हो गया हमारा प्याज यानी कि अनियन। सो प्याज तो सब सब्जियों के साथ आ गई। अब नेक्स्ट सब्जी हमारी कौन सी है? एग प्लांट। एग प्लांट को हम हिंदी में बोलते हैं बैगन। बैगनी कलर का बैगन, ये पर्पल इंग्लिश में क्या कहलाता है? एग प्लांट कहलाता है। और बैगन की सब्जियां भी, आलू बैगन बनता है, बहुत टेस्टी। सो एग प्लांट स्पेलिंग बताएं। EGG एग, PLANT प्लांट, EGG एग, PLANT प्लांट, EGG एग, PLANT प्लांट, एग प्लांट। अब EGG एग अंडा भी होता है, पर ये वो अंडा वाला एग नहीं है, ये वेजिटेबल वाला एग प्लांट है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? बैगन बोलते हैं। सो नेक्स्ट वेजिटेबल देखिए, ब्रोकली। ब्रोकली क्या है? तो ये देखिए, ये पेड़ जैसी दिखने वाली ग्रीनिश सब्जी को बोलते हैं हम ब्रोकली। और इसकी स्पेलिंग क्या है? BROCCOLI ब्रोकली, BROCCOLI ब्रोकली, BROCCOLI ब्रोकली। सो ब्रोकली स्पेलिंग याद हो गई। ये पेड़ जैसे ग्रीनिश एकदम सब्जी, ये होती है ब्रोकली। याद रखना, ये ग्रीन ऊपर से भी होती है, उसको ब्रोकली बोलते हैं। एक वाइट आएगी पेड़ जैसी सब्जी, वो दूसरी होगी। क्लियर? सो ब्रोकली के बाद नेक्स्ट है ये कॉलीफ्लावर, जो मैं बोल रही थी। ये भी पेड़ जैसी सब्जी दिखती है, लेकिन ये ऊपर से कैसी होती है? वाइट कलर की। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? फूल गोभी। यस, कॉलीफ्लावर। तो स्पेलिंग बताएं। CAULIFLOWER कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER कॉलीफ्लावर, CAULI कॉली, FLOWER फ्लावर, कॉलीफ्लावर। सो कॉलीफ्लावर याद हो गया ना? ब्रोकली ग्रीन पेड़, कॉलीफ्लावर वाइट पेड़ जैसा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट सब्जी है हमारे पास सेलेरी। सेलेरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं अजवाइन। और ये कैसी दिखती है? पत्ते जैसी दिखती है। सो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? CELERY सेलेरी, CELERY सेलेरी, CELERY सेलेरी। सेलेरी मतलब अजवाइन। सो जब सेलेरी हो गई है याद, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिनेमन। सिनेमन हिंदी में बोलते हैं हम दालचीनी। और दालचीनी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इसमें होता है वेट लॉस का भी। सो दालचीनी हमारी बॉडी के फैट को दूर करता है। सो
तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिनेमन। और इसकी स्पेलिंग क्या है? CINNAMON, सिनेमन। CINNAMON, सिनेमन। CINNAMON, सिनेमन। क्लियर हुआ? सो सिनेमन के बाद अब नेक्स्ट है हमारे लाइन में कोरिएंडर। कोरिएंडर क्या होता है? हिंदी में हम इसे बोलते हैं धनिया पत्ती। और धनिया काय में यूज होता है? मोस्टली हर ग्रेवी वाली सब्जी के ऊपर हम सजाकर भी डालते हैं, उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है धनिया से। और धनिया मिर्ची की हम चटनी भी बनाते हैं, तो बहुत सारी जगह धनिया को हम यूज करते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? कोरिएंडर। स्पेलिंग देखिए, CORIANDER, कोरिएंडर। CORIANDER, कोरिएंडर। CORIANDER, कोरिएंडर। सो धनिया हो गया याद, क्या बोलते हैं उसको? कोरिएंडर। सो अब जल्दी से घर पे जाके आप धनिया मिर्ची वाली चटनी बना के जरूर खाइएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारी लाइन में कॉर्न। और कॉर्न क्या होता है? भुट्टा होता है। बारिश वाले सीजन में सबसे ज्यादा मिलता है हमको कॉर्न, राइट? और सेक कर हम क्या करते हैं? उसको खाते हैं। और कहाँ यूज होता है? बहुत सी और सब्जियों में भी यूज होता है कॉर्न। सूप भी बनाते हैं हम कॉर्न का। सो इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए कॉर्न की स्पेलिंग CORN, कॉर्न। CORN, कॉर्न। CORN, कॉर्न। कॉर्न मतलब भुट्टा। तो नेक्स्ट क्या है लाइन में? कॉर्न के बाद पीछे पीछे आ रहा है कुकुम्बर। कुकुम्बर क्या होता है? खीरा। और इसको कहाँ यूज करते हैं हम? मोस्टली सलाद के फॉर्म में खाया जाता है इसको, राइट? सो इसकी स्पेलिंग बताइए। CUCUM, कुकुम। BER, कुकुम्बर। फिर से बोलो, CUCUM, BER, कुकुम्बर। CUCUM, BER, कुकुम्बर। सो ये है आपका कुकुम्बर मतलब खीरा। और ये सैलेड में खाने से आपको बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स देता है। तो नेक्स्ट है हमारी लाइन में गार्लिक। गार्लिक क्या है? ये जैसे मैंने अनियन बताया था ना आपको, प्याज, जैसे वो हर सब्जी में डलता है, ऐसे गार्लिक भी बहुत सारी सब्जियों में डलता है। इसको हम बोलते हैं लहसुन। सो ये जो गार्लिक है इसकी चटनी भी बनती है, सब्जियों में भी यूज होता है। इनफैक्ट बाजार में आपको पेस्ट के फॉर्म में भी मिल जाएगा, गार्लिक का पेस्ट बनाकर भी बेचते हैं, राइट? सो गार्लिक ये वाइट वाइट कलर का, क्या है इसकी स्पेलिंग? GARLIC, गार्लिक। GARLIC, गार्लिक। GARLIC, गार्लिक। GARLIC, गार्लिक। सो गार्लिक हो गया याद। तो आइए नेक्स्ट वेजिटेबल देखते हैं। नेक्स्ट वेजिटेबल है हमारे पास लीक। और इसका हिंदी में भी मोस्टली सब लोग इसको लीक ही बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है? LEEK, लीक। LEEK, लीक। LEEK, लीक। LEEK, लीक। याद हो गई ना? सो अब ये वाइट वाइट ग्रीनिश लीक के बाद नेक्स्ट वेजिटेबल है हमारी रो में लेट्यूस। ये जो लेट्यूस है ये क्या है? ये लेट्यूस, इसको हम बोलते हैं सलाद पत्ता। मोस्टली सैलेड में इसको खाया जाता है, राइट? तो ये जो सलाद पत्ता है तो इसकी क्या बोलेंगे हम इसको? लेट्यूस। स्पेलिंग बताइए। LETTUCE, LETTUCE। सो लेट्यूस याद हो गया आपको? तो ये है आपका सलाद पत्ता। अब नेक्स्ट है लेट्यूस के बाद मशरूम। मशरूम तो मेरे फेवरेट हैं।
मशरूम्स की सब्जी भी बनती है और इसको बहुत जगह पर ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो मशरूम कैसे दिखती है? ये एक छोटे छोटे पेड़ों की तरह दिखती है मशरूम, राइट, जैसे छोटी छोटी ट्रीज हों। तो ये जो मशरूम है इसकी स्पेलिंग बताइए। MUSHROOM, मशरूम। MUSHROOM, मशरूम। MUSHROOM, मशरूम। MUSHROOM, मशरूम। सो अब मशरूम के बाद नेक्स्ट वेजिटेबल कौन सी है हमारे पास? ऑरिगेनो। ऑरिगेनो से तो मेरे को याद आ जाता है पिज़्ज़ा या फिर गार्लिक ब्रेड। सो ये इन चीज़ों पे क्या होता है, उसका पाउडर लगाते हैं, ड्रेसिंग के फॉर्म में यूज़ करते हैं ऑरिगेनो को। तो स्पेलिंग देखिए इसकी, OREGANO, ऑरिगेनो। OREGANO, ऑरिगेनो। OREGANO, ऑरिगेनो। सो ऑरिगेनो हो गया याद। तो टेस्टी टेस्टी टॉपिंग के बाद नेक्स्ट है हमारे पास पीस। पीस का क्या होता है हिंदी में? पीस को हम हिंदी में बोलते हैं मटर। और मटर तो कहाँ आती हैं? मोस्टली विंटर सीजन में आती हैं और मज़ा आ जाता है मटर के आने से, क्योंकि उससे हम मटर पुलाव बनाते हैं, आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं, पराठे बनाने में मटर का बहुत यूज़ होता है। तो टेस्टी टेस्टी मटर्स जिनको हम क्या बोलते हैं? पीस बोलते हैं। और उसकी स्पेलिंग क्या होगी बताइए? PEAS, पीस। PEAS, पीस। PEAS, पीस यानी मटर। सो अब मटर के बाद, पीस के बाद जो नेक्स्ट है वेजिटेबल वो क्या है? पोटैटो, सबके फेवरेट। पोटैटो का मतलब होता है आलू। और आलू तो मुश्किल है कि कोई सब्जी में ना डले। आलू इज़ अ यूनिवर्सल वेजिटेबल, आई कैन से कि वो मोस्टली हर सब्जी के साथ बन जाता है। आलू मटर भी बनता है, पुलाव में भी आलू डल जाता है, और बहुत सारी सब्जियां होती हैं काय में। आलू, सूखा आलू बना लो आप, आलू का पराठा बना लो आप। सो बहुत सारी जगह आलू का यूज़ होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? पोटैटो बोलते हैं। तो इसकी रिपीट करिए स्पेलिंग, POTATO, पोटैटो। POTATO, पोटैटो। POTATO, पोटैटो। सो ये हो गया आलू। अब पोटैटो के बाद नेक्स्ट है पंपकिन। पंपकिन का क्या होता है हिंदी में? क्या बोलते हैं पंपकिन को? कद्दू बोलते हैं। और जिन बच्चों को हैलोवीन पता है, सो उसमें यहाँ पे क्या होता है, पंपकिन के फेस बना देते हैं काट काट के। तो मेरे को उससे याद आता है ये क्या? पंपकिन। तो पंपकिन हमारा कद्दू है। और इसकी स्पेलिंग क्या होती है? PUMP, पंप। KIN, किन। PUMP, पंप। KIN, किन। PUMP, पंप। KIN, किन। PUMP, पंप। KIN, किन। तो PUMP, KIN, pumpkin। सो pumpkin याद हो गया। सो नेक्स्ट देखिए, pumpkin के बाद है रेडिश। और रेडिश को क्या बोलते हैं हम? मूली बोलते हैं हिंदी में। वाइट वाइट कलर की ये रेडिश होती है और इसको भी मोस्टली हम सैलेड के फॉर्म में खाते हैं। जैसे कि हम क्या खा रहे थे, कुकुम्बर को खा रहे थे सैलेड के फॉर्म में, तो रेडिश को भी सैलेड में खाया जाता है। इसकी स्पेलिंग बताइए। RADISH, रेडिश। RADISH, रेडिश। RADISH, रेडिश। RADISH, रेडिश। सो अब रेडिश के बाद नेक्स्ट हमें दिख गया था, क्या आया था? टोमेटो। सो लाल लाल टेस्टी टेस्टी टमाटर होता है ये हिंदी में। सो टमाटर, या इंग्लिश में बोलूँ मैं टोमेटो, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जैसे आलू बहुत सारी सब्जी में डलता है, ऐसे ही टोमेटो भी बहुत सारी सब्जी में डलता है। आलू टमाटर बनता है उससे, और बहुत अच्छी
टोमेटो केचप खाते हो ना आप लोग, जो ब्रेड पे केचप लगाते हो, राइट, पकोड़े खाते हो केचप के साथ, तो वो जो केचप होता है टोमेटो केचप रेड रेड, वो भी टोमेटो से ही बनता है। तो टोमेटो की स्पेलिंग बताइए। T-O-M-A-T-O टोमेटो, T-O-M-A-T-O टोमेटो, T-O-M-A-T-O टोमेटो, T-O-M-A-T-O टोमेटो। सो टोमेटो याद हो गया, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल। नेक्स्ट वेजिटेबल है यम। यस, यमी यमी वाला यम। यम को हिंदी में बोलते हैं हम क्या? जिमीकन। अब ये जो जिमीकन है ये क्या है? सो ये एक तरीके से जैसे आप स्वीट पोटैटो खाते हो ना, उस टाइप का दिखने वाला ये वेजिटेबल है यम। और छोटी सी स्पेलिंग इसकी क्या है? Y-A-M, यम, Y-A-M, यम, Y-A-M, यम। सो यमी यमी वाला यम जब आपने खा लिया है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है? लेडीज फिंगर। अब ये लेडीज का मतलब लेडी जो गर्ल होती है वो नहीं, लेडीज फिंगर नहीं तो आप कहो कि मम्मा की फिंगर लेडी फिंगर हो गई। नो नो नो, ये क्या होती है? वेजिटेबल होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भिंडी। और भिंडी मोस्टली ऐसी वेजिटेबल है जो किसी के साथ नहीं बनती, वो अकेले ही बनती है, टेस्टी टेस्टी। और कुरकुरी कुरकुरी भिंडी जब बनाओ तो बड़ा मज़ा आता है। सो भिंडी को हम बोलते हैं लेडीज फिंगर। और लेडीज फिंगर की स्पेलिंग क्या है? L-A-D-Y-S लेडीज, F-I-N-G-E-R फिंगर, L-A-D-Y-S लेडीज, F-I-N-G-E-R फिंगर, L-A-D-Y-S लेडीज, F-I-N-G-E-R फिंगर। तो ये हो गई आपकी लेडीज फिंगर। नेक्स्ट देखिए, लेडीज फिंगर के बाद क्या है? स्पिनच। स्पिनच का क्या मतलब होता है हिंदी में? पालक। और पालक तो आपको खूब एनर्जी प्रोवाइड करती है। पता है पालक का जो सूप होता है उसको मैं कैसे पीती थी बचपन में? मम्मा कहती थी आओ आओ पालक आई, पूरे कीटाणु भाग जाएंगे। यस, तो पालक बहुत हेल्दी होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिनच। स्पिनच को स्पेलिंग देखिए, S-P-I-N-A-C-H स्पिनच, S-P-I-N-A-C-H स्पिनच, S-P-I-N-A-C-H स्पिनच यानी पालक, ग्रीन ग्रीन पालक। तो स्पिनच के बाद नेक्स्ट वेजिटेबल है कैप्सिकम। कैप्सिकम क्या होती है? शिमला मिर्च। और ये किस किस कलर में मिलती है? ग्रीन, रेड, येलो। और मोस्टली हम लोग ग्रीन से क्या बनाते हैं? सब्जी बनाते हैं। कैप्सिकम की सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है। ये और भी बहुत जगह जगह यूज होती है, राइट। सो कैप्सिकम की स्पेलिंग देखिए, शिमला मिर्च, C-A-P-S-I-C-U-M कैप्सिकम, C-A-P-S-I-C-U-M कैप्सिकम, C-A-P-S-I-C-U-M कैप्सिकम। तो ये है कैप्सिकम। सो ये थी रेड, ग्रीन, येलो कैप्सिकम, याद रखिएगा। सो कैप्सिकम के बाद कौन सी सब्जी है? ये तो कांटे कांटे जैसी दिख रही है पर एक्चुअली कांटे नहीं है, इसका नाम है बिटर गार्ड। बिटर गार्ड होता है क्या? बताइए जरा। बिटर गार्ड करेला। करेला खाने में जितना कड़वा कड़वा लगता है उसके हेल्थ बेनिफिट्स उतने ही बहुत अच्छे हैं। करेला बहुत बेनिफिट देता है, आपके बॉडी को हेल्दी रखता है, शुगर मेंटेन करके रखता है आपकी बॉडी की, तो वो बहुत अच्छा होता है खाने में। सो मम्मा से कहना, पापा से कहना कि रोज़ घर पे क्या करें? करेले की सब्जी। रोज़ नहीं तो ठीक है, कभी कभी वीक में एक बार तो खा ही सकते हो। सो करेला को क्या बोलेंगे हम? बिटर गार्ड। बिटर गार्ड की स्पेलिंग बताइए। B-I-T-T-E-R बिटर, G-O-U-R-D गार्ड, B-I-T-T-E-R बिटर, G-O-U-R-D गार्ड, B-I-T-T-E-R बिटर, G-O-U-R-D गार्ड। क्या हो गया? बिटर गार्ड। तो ये होता है करेला। और करेला कड़वे के बाद हो जाती है कहानी
खत्म। तो हमने बहुत सारा क्या पढ़ लिया है, वेजिटेबल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स के बारे में आज के लेक्चर में हमने जाना और उनकी स्पेलिंग्स भी याद की। अब काम शुरू होता है आपका कि डेली आपको वीडियो देख के क्या करना है, इन स्पेलिंग्स को रिवाइज करनी है, इन सब्जियों के नाम को याद करना है। ऐसे ही और मैं बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लेके आऊंगी नई नई चीज़ें सिखाने के लिए। और अगर आपको ये कलरफुल सब्जियां चाहिए, इनको ही देख के आपको याद करना है, तो मिल जाएंगे आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर। So keep studying kids, keep learning. Bye bye.